हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट मैथ्स विद दुबे। आज हम क्लास 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने वाले हैं। इसके पहले हम क्लास 10th का लगभग 5 से 6 चैप्टर कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसको देखिए और उसके पीवाईक्यू और एक्सरसाइज भी जल्दी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। और साथ में ही हम क्लास 9th का भी क्लास इस यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं। क्लास 9th का चैप्टर नंबर सिस्टम, उसका फर्स्ट पार्ट इस चैनल पर आ चुका है, आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। और पार्ट सेकेंड भी बहुत जल्दी इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और जल्द मैं प्लान कर रहा हूँ कि पीवाईक्यू एक्सरसाइज जो भी हैं वो जितना जल्दी हो सके आपको मिल जाए। ओके, सो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, सारे पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे लाया हूँ लिख के, आप एक बार उसको देख लीजिए। ठीक, हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट प्लेन, उसको हम पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? अ प्लेन फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब एक ऐसा प्लेन जो कि दो परपेंडिकुलर एक्सिस से फॉर्म्ड होता है, वेयर पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर पेयर एक्स वाई, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। मतलब दो परपेंडिकुलर एक्सिस होंगे, यहाँ पे एक्स वाई लिया गया है, और उसके जो पॉइंट्स होंगे वो रिप्रेजेंटेड किए जाएंगे ऑर्डर पेयर एक्स वाई से। ठीक, वही हमारा होता है कोऑर्डिनेट प्लेन। या उसका एक और डिफिनेशन है, एक कोऑर्डिनेट प्लेन एक फ्लैट सरफेस या 2D प्लेन होता है इन विच, जिसमें टू परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल और वाई को हम बोल देते हैं वर्टिकल, और बोथ मीट होती हैं ओरिजिन पे। मतलब कि एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसको हम कह सकते हैं एक फ्लैट सरफेस है, 2D प्लेन होता है इन विच टू परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ मीट एट ओरिजिन। जैसे यहाँ पे एक एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है। ठीक, तो दोनों जहाँ पे मिलेंगे ना, उसी को हम बोलते हैं क्या? ओरिजिन। तो ये सब हम कर क्यों रहे हैं, उसका मकसद क्या है? वो इस लाइन पे लिखा हुआ है कि इस प्लेन पर किसी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। जैसे सपोज अगर मैं इस एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट चलूँ, कितना? 2 यूनिट, और मैं वाई एक्सिस पे 3 यूनिट चलूँ, और अगर मैं पूछूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा ओरिजिन है। अब इस ओरिजिन से हम स्टार्ट करते हैं चलना, 2 यूनिट एक्स एक्सिस पे गए, और फिर इसी ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं चलना वाई एक्सिस पे, यहाँ पे 3 यूनिट तक गए। तो इसका एग्जैक्ट जो पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा? 2 3। तो यही हमारा ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, यहाँ से हमारा एग्जैक्ट लोकेशन निकल के आ जाता है। ये इस लाइन का मतलब है। हॉरिजेंटल लाइन को हम, ये जो हमारी लेटी हुई लाइन है वो हमारा हॉरिजेंटल होता है, और जो ऐसे खड़ी हुई लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन, ये हमारा हो जाता है वर्टिकल। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो इन अ क्वाड्रेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है? इन क्वाड्रेटिक प्लेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। मतलब ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, वो कर क्या रहा है? प्लेन को, जैसे ये प्लेन हमारा है ना, इस प्लेन को 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। यही हमारा होता है क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। जैसे यहाँ पे मैं दूसरा लिया हूँ फिगर, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, इसको हम वाई डैश बोल सकते हैं, इसको एक्स डैश। देखो, अगर एक्स एक्सिस में पॉइंट के जो हमारा ओरिजिन है ना, अगर ओरिजिन के हम राइट साइड में रहते हैं तो हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है। ठीक, एक्स में अगर हम राइट साइड में रहेंगे तो पॉजिटिव होता है। जैसे हम इंटीजर्स पढ़ते हैं ना, तो जीरो के बाद मतलब राइट में पॉजिटिव होता है, ज़ीरो के लेफ्ट में नेगेटिव होता है। तो ऐसे यहाँ पे जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट में हम पॉजिटिव रहेंगे, ओरिजिन के लेफ्ट में हम नेगेटिव रहेंगे, इतना याद रखना। कभी भी चीज़ें जब हम अप साइड में होते हैं, अप साइड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और डाउन साइड में क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो इतना थोड़ा सा आप ओवरव्यू ले लीजिए। मतलब ये लाइन पॉजिटिव हो जाएगी, ये लाइन पॉजिटिव हो जाएगी कि ये ऊपर है और ये राइट में है, तो ऊपर पॉजिटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, और डाउन में नेगेटिव, डाउन में नेगेटिव। समझा ना? था एक्स पहले, वाई बाद में। तो ये वाला एफ पहले लिख दिया, वाई क्या है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और, एक्स एक्सिस को हम बोल देते हैं
इसका नाम होता है ना, अब एक बार उसका, और ये वाई एक्सिस, तो ये हमारा हो जाता है ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एप्सिसा। सही है, एक्स एक्सिस एप्सिसा, वाई हमारा ऑर्डिनेट। अब देखो, अब हम सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड में क्या है, एक्स क्या है, लेफ्ट में याद करो, नेगेटिव था तो नेगेटिव लिख दिया, अप साइड पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिख दिया, लेफ्ट डाउन क्या था, दोनों नेगेटिव था, लेफ्ट भी नेगेटिव है और डाउन साइड भी नेगेटिव होता है, तो मैंने लिख दिया ये एक्स ये वाई। अब देखो ये कितना है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख दिया, डाउन नेगेटिव नेगेटिव लिख दिया। समझ में आया, मतलब इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव। ये आप थोड़ा सा समझ के याद करके जैसे भी हो, एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं लिख दिया हूँ कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, यहाँ मैं लिखा हूँ कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो आप वाई कोऑर्डिनेट देखो, अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखना है तो आप एक्स कोऑर्डिनेट देखो। इसका कंफ्यूजिंग है बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि -3 5, ये कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट है, तो इसमें अगर मैं बोलूँगा कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ तो क्या लोगे आप, अपोजिट। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोलूँगा तो -3 नहीं बताओगे, बताओगे वाई कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स का अपोजिट। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि अपोजिट कोऑर्डिनेट लेना है, अपोजिट कोऑर्डिनेट सॉरी। और अगर मैं बोलूँ वाई एक्सिस से डिस्टेंस तो अपोजिट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट देखना है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस से डिस्टेंस और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट और जो है एक्सिस डिस्टेंस वाला जो है कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बस फिर से सिंपल समझा रहा हूँ आपको कि अगर बोलेगा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो आपको उसके अपोजिट का कोऑर्डिनेट लेना है। यहाँ पे एक्स का अपोजिट वाई, यहाँ पे वाई का अपोजिट एक्स। जैसे यहाँ पे -3 5 दिया है, तो ये हमारा है वाई एक्सिस से डिस्टेंस, ये है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ओके। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 5 और वाई एक्सिस से डिस्टेंस 3, क्योंकि देखो डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा ना, नेगेटिव तो होगा नहीं, तो वहाँ पे लिखा भले है, वो डायरेक्शन बता रहा है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव वो बताता है डायरेक्शन कि सीधा है उल्टा है कैसा है, ऊपर है नीचे है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ये बताता क्या है कि जब हम किसी पॉइंट की पोजीशन, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ एक्स और वाई, जब किसी पॉइंट की पोजीशन एक्स वाई के रूप में लिखते हैं ना, वही हमारा होता है कोऑर्डिनेट पॉइंट। यहाँ पे लिखा हुआ है उस पॉइंट का एग्जैक्ट एड्रेस या लोकेशन, आप जो भी बोलो पोजीशन ऑन द कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन प्लेन, ये हमारा होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, पहले मैं बताया अभी आपको, ये हमारा होता है एप्सिसा, ये हो जाता है हमारा ऑर्डिनेट। इसी को हम एक चीज़ और बोलते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल, और ये वाई वाला वर्टिकल। आपको ध्यान देना है, ये चीज़ इतना दिमाग बना के रखना है। जब किसी पॉइंट की पोजीशन को एक्स वाई के रूप में लिखते हैं उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट, समझे। इसमें इतना ही था। अब जो हमारा नेक्स्ट है ना डिस्टेंस फार्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसे समझो क्या है कि एक पॉइंट है ए, यहाँ से मैं आपको समझाऊँ तो एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट यहाँ से मैं लिख दूँ बी है, ठीक है। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ए बी के बीच का डिस्टेंस कुछ तो होगा, अब मैं उसको डी से डिनोट कर दूँ। तो अगर मुझे इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, अब मुझे 2 पॉइंट दिए गए, जैसे यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसका x2 y2 यहाँ से दिया गया है। अब मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फार्मूला होता है, यहाँ पे ऊपर दिया गया है, d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान ये देना है कि अगर मैं यहाँ पे x1 - x2 ले रहा हूँ तो यहाँ भी मुझे y1 - y2 लेना पड़ेगा, ठीक। अगर मैं x2 लूँगा यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे y2 लेना पड़ेगा, ये चीज़ का ध्यान देना है आपको। अब देखो डिस्टेंस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है,
सेम पॉइंट होता है क्या होता है, देखो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान देना है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना सेम पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है वो आपको समझा देता हूँ मैं। क्या बात कर रहे थे, अगर पॉइंट सेम हो जाए, जैसे यहाँ पे जैसे हमारे एक ये दिया गया एक ये दिया गया है, 2 पॉइंट है, अगर ये दोनों पॉइंट सेम हो जाए, दोनों पॉइंट सेम का मतलब होता है कि x2 y2 इक्वल हो जाए x1 y1 के, और मैं तो ये हमारा है कि अगर सेम पॉइंट हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप, तो इसका मतलब बता रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ से हम समझ गए कि हमारा डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, हाँ लेकिन डिस्टेंस सेम पॉइंट पे हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ए हमारा पॉइंट बी के बराबर हो जाए, यहाँ से देखिए कि पॉइंट ए अगर पॉइंट बी के बराबर हो जाए, मतलब x2 y2 यहाँ पे x1 y1 के इक्वल हो जाए। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे x1 y1 दिया है ना, अगर इसकी वैल्यू 3 4 हो जाए और x2 y1 y2 ये पॉइंट भी 3 4 हो जाए, तो हम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ से यूज़ करेंगे, तो हमारा क्या है, x2 की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर, y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 4, ये स्क्वायर, तो d कितना निकल के आ जाएगा, d कितना निकल के आएगा, यहाँ से ये 0 यहाँ से ये 0, तो d इक्वल टू 0। मतलब कि सेम पॉइंट का मतलब हुआ कि d 0 मतलब डिस्टेंस 0, हम उसी पॉइंट्स पे हैं, कोई ट्रेवलिंग नहीं हुई है, पॉइंट दोनों सेम है, इसका मतलब ये होगा सेम पॉइंट्स का। ठीक है, अब हम एग्जांपल करते हैं, ये तो हमने समझ लिया अगर पॉइंट सेम है जैसे, लेकिन अगर इस केस में हुआ कि पॉइंट दोनों अलग हैं, उसके बीच में डिस्टेंस है, तो ये क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसका हमें 2 एग्जांपल देख के फिर अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे दिया गया है एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, यहाँ पे दिया है, अब इसके बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है, समझे, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला हमको याद होना चाहिए, क्या होता है x2 माइनस x1, तो यहाँ पे मैं y1 नहीं कर सकता, y2 ही मुझे लेना पड़ेगा, ये बस x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू 5 है, x1 की वैल्यू 2 है, रख दिया मैंने, y2 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 3, यहाँ से स्क्वायर, यहाँ से d निकाला मैंने, कितना हो गया 5 माइनस 2 3 3 3 ज़ा 9, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 7 माइनस 3 कितना आया 4 4 4, फिर 4 का स्क्वायर है ना 16, यहाँ से आ जाएगा 25, डी कितना लेंगे हम, प्लस माइनस आता है ना, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे सिर्फ 5 ले रहा हूँ। तो इसका मतलब जैसे इस वाले में क्या था कि पॉइंट ए पॉइंट बी के इक्वल था, दैट्स वाई यहाँ पे डी इक्वल टू 0 आया था, लेकिन यहाँ पे डी की कुछ वैल्यू आई है, इसका मतलब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, यहाँ पे दोनों पॉइंट सेम नहीं है। ओके, तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन दे रहेंगे हम उसको कर लेंगे, और जो इसके PYQ है एक्सरसाइज है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जब कोई पॉइंट्स 2 पॉइंट को इसी रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो पॉइंट को उन दोनों पॉइंट के बीच एक स्पेसिफिक पोजीशन पर होता है। इसका मतलब समझ नहीं आओगा आपको, मैं बताता हूँ। समझो पॉइंट है P, ठीक है, अब वो करता क्या है कि वो A को B को MN रेशियो में डिवाइड कर देता है, तो जो A से P तक का डिस्टेंस होगा मीन्स AP, और P से B तक का जो डिस्टेंस होगा PB, मतलब AP डिस्टेंस और BP डिस्टेंस या PB डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा MN रेशियो, मतलब M रेशियो N के बराबर होगा। एक बार और आप ये लाइन समझ लो कि पॉइंट P A और B को MN रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, तो जो AP का डिस्टेंस है PB का डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों डिस्टेंस का रेशियो इक्वल होगा M रेशियो N के। यहाँ पर हमने लिया है यहाँ से कि हमको A दिया है 2 2, मतलब x1 y1, यहाँ पे x2 y2 दिया है, और बताया गया है कि जो हमारा पॉइंट P है वो AB को MN रेशियो वो भी दिया है 1:1 में डिवाइड करता है, तो ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। बस सेक्शन फार्मूला रखते हैं यहाँ से mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यहाँ से my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, यहाँ से वैल्यू रखा, सॉल्व किया,
तो हमारा पॉइंट कितना आ गया 5 4। तो हमको इसी तरीके से दिया रहेगा। तो मिड पॉइंट क्या होता है, दो पॉइंट्स के एग्जैक्टली बीच में होता है। इसका मतलब क्या होता है कि पॉइंट विच डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ले लूँ, ठीक है। अगर यहाँ से मैं देखूँ, अगर मैं इसको करूँ ए है, ये हमारा बी है, ये ओ है, ए ओ और ओ बी अगर ये इक्वल है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है मिड पॉइंट का, अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से हो जाता है हमारा x2 + x1 अपॉन 2, मतलब एवरेज लेना होता है, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। एक बार इसका एवरेज, एक बार इसका एवरेज लेते हैं, तो यहाँ से हमारा मिड पॉइंट आ जाता है। अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, फिर नेक्स्ट। इसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि उस 2 पॉइंट दिए हैं ए और बी, उसके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करना है उसका। बस फार्मूला रखो, यहाँ से मैंने फार्मूला रख दिया, बस वैल्यू x1 x2 y1 y2, बस यहाँ से हम बस पॉइंट रखते जाएंगे जो भी दिया है। फिर हमारा आंसर 5 1 6 3 3, यहाँ से 5, ये हमारा मिड पॉइंट निकल के आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से हम निकालते हैं। जैसे मान लो कि 3 पॉइंट दिए गए हैं A B C, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। सिंपल सा उसका फार्मूला ये होता है। हाँ, इस फार्मूले में ध्यान ये देना है कि यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है। तो मॉडुलस क्यों होता है, क्योंकि कभी भी जो हमारा एरिया होता है ना, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, समझा। तो कभी भी एरिया हमारा नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम मॉडुलस लगा देते हैं ताकि वो पॉजिटिव आ जाए। और अगर एरिया 0 हो गई तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब अगर एरिया हमारा 0 आ रहा है तो सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं, वो होता है हमारा कोलिनियर। तो इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, सिर्फ फार्मूला है। फार्मूला में आप जो भी आपको वैल्यू दिएगा आप उसको पुट करिए, सीधा आंसर निकालिए, ठीक है। इक्वेशन में लिया है, यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं। अब इसका मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सब दिया है, ये हमारा फार्मूला। अब इस फार्मूला हमने पुट किया, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से कितना आ गया 6 - 3 3 प्लस यहाँ से 4 6 - 2 कितना हो गया 4 4 6 24। अब देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं, 4 3 7 माइनस किया कितना आ जाएगा -17। अब देखो समझ में आया कि मॉडुलस लगाते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस के अंदर क्या है -17 है। तो कभी भी ध्यान हमको ये देना है, कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं होती है, दैट्स वाई हम मॉडुलस लगाते हैं। अगर ये मॉडुलस के बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ से हो जाएगा 17/2। यही हमारा बस ध्यान देना है, ये हमारा स्क्वायर यूनिट में होना चाहिए, क्योंकि एरिया की बात कर रहा है, बस यहाँ पे इतने करना है। तो एक आप बात नोट कर लीजिएगा यहाँ से कि हाफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एक्सप्रेशन मतलब है कोलिनियरिटी कंडीशन। तो कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है कि एक ही स्ट्रेट लाइन में, मतलब सीधी लाइन में तीनों पॉइंट होते हैं। देखो अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर तीनों पॉइंट, जैसे मैं यहाँ पे रखूँ पॉइंट एक ए मान लूँ, पॉइंट बी मान लूँ, पॉइंट सी मान लूँ ना, ये मैं अगर इस पॉइंट को आपस में मिला दूँ तो ये पॉइंट तीनों अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में, तो वो ट्रायंगल बनेगा कहाँ, तो वो ट्रायंगल बनाएगा ही नहीं। और अगर ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे क्या है, कुछ तो एरिया आया ना इसका मतलब यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन अगर इसका एरिया ही 0 हो गया इसका मतलब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो एक्सप्रेशन में 0 आए तो पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो इसका मतलब है कि अगर एरिया 0 हुआ तो पॉइंट्स एक लाइन पर है। अगर एरिया डज नॉट इक्वल टू 0 इट्स मीन ट्रायंगल बना, कोलिनियर नहीं है। समझ आएगा ना। इसका चाहे तो एक क्वेश्चन करा सकते हैं अपन। देखो यहाँ से क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका कोलिनियरिटी कंडीशन का। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिए हैं A B C। अगर 0 आएगा तो इसका मतलब कोलिनियर है, अगर नहीं आएगा तो नहीं है। तो यहाँ पे फार्मूला मैंने लिखा। अब देखो जो भी x1 x2 y1 y2 और x3 y3 का जो वैल्यू है यहाँ पे रखते हैं, अब सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं, 4 - 6 - 2 प्लस 6 - 2 4 4 2 ज़ा
8, यहाँ से 4 माइनस टू 3, यहाँ से -6 आ गया। अब देखो -6 -2 कितना हो जाएगा, -8 + 8, यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा ये टर्म, यहाँ पे 0। तो इसका मतलब ये कोलिनियर है। यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल नहीं बनने वाला, क्योंकि क्या है, सारे पॉइंट्स एक ही सीधी रेखा में है। समझ में आया? हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब इस चैप्टर में आपको बस इतना ही करना है कि जो बेसिक फार्मूले 4-5 है आपको उसको याद कर लेना है, और उस पर जो गिवन क्वेश्चन एग्जाम्पल है उसको मैं करा दूंगा, आप उसको कर लीजिएगा, और PYQ उसमें इंक्लूड कर दूंगा मैं। और ये चैप्टर बहुत सही है, इजी है। आप जो भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में वो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ड्यूरेबल चैप्टर है। सो जो भी चैप्टर बचा हुआ है क्लास 10th का वो बहुत जल्दी आएगा। 9th का भी चैप्टर आने वाला है। इसी यूट्यूब चैनल पे सपोर्ट बनाए रखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।